सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी फिजियोलॉजी के जितने भी प्रोफेसर हैं पूरे देश के, वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो सब मिलके न केवल पढ़ाने के विधियाँ सीखें, एक दूसरे को शेयर करेंगे, मगर मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट का भी करेंगे, क्लिनिकल रिसर्च भी करेंगे और बाकी एक दूसरे को पढ़ाएंगे भी कि बेसिक रिसर्च, मोलिकुलर फिजियोलॉजी, वो सब में रिसर्च होगा। सर, मेडिकल साइंस ने काफ़ी डेवलप किया है इन दिनों में, इसके बावजूद नए रिसर्च में क्या कुछ देखा जा रहा है फिजियोलॉजी विभाग में? फिजियोलॉजी सारे जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उसकी मदर कहा जा सकता है फिजियोलॉजी को। कोई भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठा लें, चाहे सर्जरी उठाएं, चाहे मेडिसिन उठाएं, उसमें फिजियोलॉजी उसका इंटीग्रल पार्ट है। और जब एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में घुसता है तो सबसे पहले वो फिजियोलॉजी के टीचरों से प्रभावित होता है और बाकी फिर आगे जाता है। तो फिजियोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजी है उससे उतना इम्पोर्टेंट कोई और सब्जेक्ट नहीं। जब आपको किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पता चलता है तो फिर आपको समझ में आता है कि उस फंक्शन को किस तरीके से हम मॉडिफाई करें, और फिजियोलॉजी हमें बताता है कि और कैसे ऑर्गन काम करता है और उसको किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं हेल्थ की तरफ। उद्देश्य ये था कि जो फिजियोलॉजी एसोसिएशन हमारा है, इसका ये एनुअल कॉन्फ्रेंस था, और एक फेडरेशन ऑफ इंडियन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी फिफ्स, इसका भी एनुअल कॉन्फ्रेंस था। इसमें हम जितने फिजियोलॉजिस्ट हैं देश में, सब सीनियर फिजियोलॉजिस्ट, सब रिसर्चर, क्लिनिकल रिसर्चर, ये सब आए हैं और हम सब डिस्कस कर रहे हैं कैसे फिजियोलॉजी एक्चुअली एक इंटरवेंशनल सब्जेक्ट, क्लिनिकल सब्जेक्ट बने, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्स पटना एक्चुअली पहला इंस्टीट्यूट कंट्री में है जहाँ एक्चुअली डीएम कोर्स खुला है क्लिनिकल इंटरवेंशनल फिजियोलॉजी में। मैं आपको बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली ये न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी, इसमें एक्चुअली जितने इंटरवेंशनल पार्ट, इवन रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इसमें एक्चुअली फिजियोलॉजी का बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। तो एम्स पटना में मैं आपको ये मुझे खुशी है बताने के लिए कि एम्स पटना में हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली हम 4 बार कर चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, उनका जो हेड है डॉक्टर विकास झा, वो उनके साथ कोलैबोरेट करके हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन फैसिलिटी हम इधर शुरू किए हैं। मैं डायरेक्टर होने नाते उनके लिए जितने फैसिलिटी की ज़रूरत है मैं इनको सब दिया हूँ। ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीप वेगल नर्व स्टिमुलेशन, और इसमें भी आता है ये न्यूरो मॉनिटरिंग। तो ये सब मिला के एक्चुअली
हम न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी के साथ मिलके इसको कर रहे हैं। गरीब मरीजों को इससे कितना बेनिफिट इसमें एक्चुअली यही मैं एक्चुअली बताने वाला था। ये जो पार्किंसन डिजीज है और अल्जीमर डिजीज है, जो मेमोरी लॉस होता है, ये सब डिजीज में आजकल एक्चुअली अगर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सही तरीके से हो पाएगा तो उनके लिए एक्चुअली बहुत बेहतरीन तो मैंने इसमें होता है ट्रीटमेंट। तो ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का जो ट्रीटमेंट के लिए हम अब काम करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, एविडेंस बेस्ड रिसर्च होगा। इनका जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके जितने सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, इसमें कैसे हम उनको बेहतर ट्रीटमेंट देंगे, ये एक्चुअली हमारा आज ये कॉन्फ्रेंस का एक्चुअल थीम है। कब तक एक्सपेक्ट किया जा सर ये प्रारंभ होने? ये एक्चुअली हम ऑलरेडी उसका टेस्टिंग कर चुके हैं 4 बार। ये हमारा एक्चुअली इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए मैं तो परमिशन दे चुका हूँ, उसके लिए हम फाइनेंशियल सैंक्शन भी दे चुके हैं। इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट मुझे लगता है कि 2-3 महीने में हो जाएगा और हम शुरू कर देंगे। ठीक, ओके।